Very good morning, everyone. Our today's topic is Green's theorem. So first of all, we're going to state Green's theorem and then we're going to prove the expression of Green's theorem. So if we talk about the statement of Green's theorem, it states that if phi and psi be the total scalar field functions having continuous derivatives at least up to the second orders, then अगर असी गल करिए स्टेटमेंट दी ग्रीन्स थ्योरम दी ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ दो स्केलर फील्ड फंक्शन लैके चलते हैं फाई और साई। ठीक है, इन्हों का कॉन्टीन्यूसली आप डेरीवेटिव करते जाने हैं। ठीक है, घट तो घट सैकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव देना जो जरूरी होंगे। सो जो आप ये डेफिनेशन लिखते हैं वॉल्यूम इंटीग्रेशन लवांगे असी, वॉल्यूम इंटीग्रेशन के लिए अपने को ट्रिपल इंटैग्रल यूज़ होंगे, आपको पता है राइट। सो असी लिखांगे पहले फंक्शन सीगा साडे कोले फाई डेल ऑपरेटर इंटू साई माइनस साई डेल ऑपरेटर इंटू फाई। 3 डिमेंशनल सिस्टम है, इस करके डी एक्स डी वाई एंड डी जेड हमेशा इक्वल होएगा क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन। इधर सैकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव आ, इहदा मतलब इधर इहदा फर्स्ट ऑर्डर डेरीवेटिव होएगा। सो पहले फंक्शन लवांगे असी फाई दैन डेल ऑपरेटर इंटू साई माइनस साई डेल ऑपरेटर इंटू फाई। जे इत्थे सरफेस इंटीग्रेशन है तो मतलब इत्थे भी फिर की आऊगा डी एस। आ जिहड़ी चीज़ लिखी गई है यह होगी स्टेटमेंट ग्रीन्स थ्योरम दी। ठीक है जी। सो आप कहता द ग्रीन्स थ्योरम कैन बी प्रूव्ड फ्रॉम गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम एज फॉलोज। सो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम स्टेट्स दैट द ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ ए इत्थे आएगा डी वी क्योंकि इधर ट्रिपल इंटीग्रेशन है ऑलवेज इज इक्वल टू क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ए डॉट डी एस राइट। सपोज ए इज इक्वल टू फाई इंटू डेल साई, दिस फंक्शन इज इक्वल टू ए। लेट्स सपोज अगर आप इनू ए सपोज करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप 3 डिमेंशन सिस्टम के लिए इस इक्वेशन स्प्लिट अप करांगे। सो ए एक्स कंपोनेंट लिखते हैं, एक्स कंपोनेंट होंदा आई अलोंग प्लस ए वाई जे कंपोनेंट प्लस ए जैड के कंपोनेंट ऑलवेज इज इक्वल टू इनू ब्रेक डाउन करना आप कॉन्सटेंट है एज इट इज़ रहूगा। फाई डेरीवेटिव कदा होएगा साई का। ठीक है, ओके हो गया करली जाए बाय करली एक्स इंटू आई कैप प्लस करली जाए बाय करली वाई इंटू जे कैप। जोड़ा फाई है उन्हें सब दे नाल मल्टीप्लाई होना। ठीक है, इत्थे तक आ गया आप। हुण मैं आ चीज़ क्यों लिखी है, डाइवर्जेंस की वैल्यू होंगी ना करली बाय करली एक्स आई कैप प्लस करली बाय करली वाई जे कैप प्लस करली बाय करली के कैप, दैट्स वाई आप इनू इत्थे लिखे है। ठीक है जी। सो इनू मैं तुहानू एक साइड पर सॉल्व भी करके दिखा दिंदी हाँ भी इहदे तो आ एक्सप्रैशन किवें बनिया। सो साडे कोले आ इक्वेशन सीगी, ए नूं असीं स्प्लिट करना 3 डिमेंशन सिस्टम दे विच। जे 3 डिमेंशन सिस्टम च लवांगे आई कैप आऊगा कि दे अलॉन्ग होएगा एक्स दे अलॉन्ग। ठीक है जी, प्लस वाई दे अलॉन्ग जे कैप आएगा। सिमिलरली जो आप जैड डायरैक्शन लवांगे 3D सिस्टम की इधर के कैप आएगा। ठीक है जी, इत्थे फाई मेरे को एज इट इज़ रह गया। नाउ एज वी नो दैट डेल जो कादे इक्वल होंदा हमेशा आप इहदी वैल्यू जी पिछे पढ़ चुके हैं जो असीं लैप्लेशियन ऑपरेटर्स करे ने आई कैप प्लस करली बाय करली वाई जे कैप प्लस करली बाय करली जैड के कैप। ठीक है जी, आ डाइवर्जेंस की वैल्यू आ, यदा मतलब ये सारी वैल्यू मैं इत्थे लिखूँगी पहले वो आएगी करली बाय करली एक्स इंटू आई कैप प्लस करली बाय करली वाई इंटू जे कैप प्लस करली बाय करली जैड इंटू के कैप, इधर मल्टीप्लाई होएगा साई। ठीक है, जो मैं फर्दर सॉल्व करा आ सारा फंक्शन एज इट इज़ ही आई जाएगा। इत्थे फाई मेरे को मल्टीप्लाई होना ही होना, इस फंक्शन ने इत्थे मल्टीप्लाई हो जाना है कि बनेगा करली साई बाय करली एक्स इंटू आई कैप प्लस करले वाई फाई इत्थे भी मल्टीप्लाई होएगा जाई इंटू जे कैप। सिमिलरली प्लस फाई मल्टीप्लाई हो गया, इत्थे क्या आ गया करली जाई बाय करली जैड इंटू के कैप। इधर आ वाली इक्वेशन सारी सेम। ठीक है जी। सो होप्स हो कि तुहानू आ चीज़ क्लीयर हो गई होगी कि ये तो आप आ चीज़ किवें ड्राइव की। ठीक है जी। हुण देखो आई कंपोनेंट इधर भी आई कंपोनेंट के आप कोआर्डीनेट्स लिख लेने हैं। इधर आई कंपोनेंट का कोआर्डीनेट की है ए एक्स, इधर कि चीज़ है दिस वन। दैट मीनस असीं कह सकते हैं ए एक्स इज इक्वल टू फाई इंटू इत्थे थोड़ा मिस प्रिंट है, इत्थे होना सी करली जाए ये बनना है फाई इंटू करली जाए बाय करली एक्स, इत्थे ए वाई फाई इंटू करली जाए बाय करली वाई प्लस ए जैड इज इक्वल टू ए फाई करली जाए बाय करली जैड राइट। उसदे बाद एज वी नो दैट डाइवर्जेंस ऑफ ए
ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੋल्व ਕਰਦੇ ਪਏ द डाइवर्जेंस ऑफ ए। सो ਇਹਦਾ मतलब डाइवर्जेंस ऑफ ए ਕਾਹਦੇ इक्वल है डाइवर्जेंस यानी कि डेल ऑपरेटर ਉਹਦੀ वैल्यू आई ਹੁੰਦੀ ना आई कैप इंटू करली बाई करली एक्स दिस वन। ਹੁਣ ए वैक्टर ਆਪਾਂ सॉल्व कर लिया ਜਿਹੜਾ ए वैक्टर ਆਪਾਂ सॉल्व ਕੀਤਾ है ठीक है ਇੱਥੇ ए वैक्टर की जगह तो आही लिखा गया ना ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੇ ए वैक्टर की वैल्यू वो ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ लिख ਲਾਂਗੇ ठीक है। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे आई कंपोनेंट दोनों के विचों देखो जी आई कंपोनेंट के कोआर्डीनेट की है करली बाय करली एक्स इधर की है ए एक्स इसका मतलब ए एक्स इत्थे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा वो की बन गया पार्शल डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिमिलरली ए वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई ए जैड विद रिस्पेक्ट टू जैड ठीक है जी। सो हुण इहनूं मैं फिर तो फरदर सॉल्व करना की है करली बाय करली एक्स मैं इधरों कॉमन कढ़ता ए एक्स की आपां वैल्यू फाइंड आउट कर ली उपर वो इत्थे पुट करती। सिमिलरली करली बाय करली वाई इधरों कॉमन कढ़ता ए वाई की आप वैल्यू इत्थे लिखी है उन्होंने इत्थे सबस्टिट्यूट करता। सिमिलरली इधरों करली बाय करली जैड जिहड़ा उन्होंने कॉमन कढ़ के वैल्यू असी फाइंड आउट कर चुके हैं जैड की मैं इत्थे पुट करती राइट। हुण आपां एस फैक्टर नूं सॉल्व करना जदों आपां एस फैक्टर नूं सॉल्व करना अपने कोल सारियां टर्म्स दे नाल फाई स्केलर फील्ड जिहड़ा वो सब दे नाल आ रहा दैट मीनस फाई नूं असी कॉमन कढ़ सकते हैं। वैन वी गोइंग टू फाई फंक्शन इज टेकन आउट एज अ कॉमन दैन यू कैन सी करली इंटू करली जाई दैट मीनस ये बन गया करली स्क्वेयर जाई डिवाइडेड बाय करली एक्स स्क्वेयर। अच्छा हुण एक चीज़ याद रखियो इत्थे करली एक्स है मिस प्रिंट है बुक च ठीक है जी इत्थे भी करली एक्स है इत्थे भी करली एक्स है तो मतलब करली एक्स स्क्वेयर फ्रॉम हेयर वी कैन राइट करली स्क्वेयर जाई डिवाइडेड बाय करली एक्स स्क्वेयर। सिमिलरली करली स्क्वेयर जाई डिवाइडेड बाय करली वाई स्क्वेयर एंड दिस फैक्टर इज ऑल्सो राइट। सो आफ्टर दैट आप की करना है फाई ने इतना भी मल्टीप्लाई होना है कि बनेगा करली फाई बाय करली एक्स इंटू करली जाई बाय करली एक्स राइट प्लस करली फाई बाय करली वाई इंटू करली जाई बाय करली वाई। सिमिलरली प्लस करली फाई बाय करली जैड इंटू करली जाई बाय करली जैड आ चीज़ एवें बननी है ठीक है जी। होप सो तुहानूं इत्थे तक क्लीयर होएगा। हुण जे मैं फरदर स्प्लिट अप करा आपां कह सकते हैं डाइवर्जेंस इज इक्वल टू फाई मेरे को एज इट इज़ आ गया आ किहड़ी चीज़ बनती पई है डाइवर्जेंस इहदा मतलब डाइवर्जेंस द स्केयर हो गया राइट। आ किहड़ा फंक्शन अपने कोल नाल मल्टीप्लाई हो रहा साई एज इट इज़ आ गया प्लस इन्हें मैं लिख सकती हूँ कादे इक्वल है आ की है डेल ऑपरेटर किहड़ा फंक्शन है फाई इधर भी की है डेल ऑपरेटर किहड़ा फंक्शन है जाई ठीक है। ये तो आ चीज़ लिखी गई उसके बाद आप कहता कि सबस्टिट्यूट करो वैल्यूज डाइवर्जेंस ऑफ ए एंड ए दियाँ ठीक है एस फस्ट इक्वेशन दे विच ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ वैल्यूज फाइंड आउट कीतियां ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ वैल्यू सबस्टिट्यूट करते हैं फिर अपने कोल की बनेगा ट्रिपल इंटीग्रेशन फाई डेल स्क्वेयर जाई प्लस डेल फाई इंटू डेल जाई डी एक्स डी वाई डी जैड। सिमिलरली इधर भी आप पुट करते उन्होंने लिखता इक्वेशन नंबर 2। नाउ अगर आप इंटरचेंज करते हैं फाई नू जाई दे नाल ते उपरला एक्सप्रैशन की हो जाएगा जिथे जिथे अपने कोल फाई है उत्थे जाई लिख दो जिथे जिथे जाई उत्थे फाई लिख दो। इन्हां दो फैक्टर्स नूं आपां इंटरचेंज किया जो आप इन्होंने दो फंक्शनस नूं इंटरचेंज करांगे सारी इक्वेशन सेम रहेगी सिर्फ इन्हें आपस में इंटरचेंज होना राइट। दैन राइट इट एज इक्वेशन नंबर 3 फिर आप कह देना सबट्रैक्ट करनी है इक्वेशन 3 इक्वेशन 2 दे विचों ठीक है जी। एक गल याद रखनी है जो आप 3rd इक्वेशन जो 2nd इक्वेशन सबट्रैक्ट करते हैं कीप इन माइंड दैट डेल फाई डॉट डेल जाई इज इक्वल टू डेल जाई डॉट डेल फाई राइट। If these terms are equal then we have triple integration of phi del square xi minus xi del square phi dx dy dz is equal to closed surface integration that is phi del xi minus phi xi del phi into ds right। ये सीगा दा प्रूफ आप लिखा भी हुआ है नीचे दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन द लाइन इंटेग्रल ऑन द राइट हैंड साइड इज evaluated on the bounding surface of the volume of the region over which the integral of the left hand side is evaluated hence proved। this is the proof of Green's theorem। hope so thonu clear hoega। thank you।